तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी फोल्डर का पहला क्वेश्चन है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। तो निश्चित सी बात है कि आपके पास टेबल है, पिक्चर्स ड्रॉ कर लिया है इसमें कि देखिएगा एक टेबल है, आपके पास एक लैंप है सपोज करिए, तो उसकी आप स्थिति कैसे बताएंगे, वो भी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कैसे बताएंगे। तो अपनी मर्जी होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे 25 का डिस्टेंस पे लिया है, 15 का दिया है, तो आप अपनी मर्जी है, टेबल का डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सेटअप कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा टेबल है, हमें बताना क्या है, उसकी स्थिति बताना है, लैंप की स्थिति। तो सब में पहले हम क्या करेंगे, ओ एक्सिस एंड ओ वाई, राइट। हमने मान लिया किनारे को लेकर मान के चलेंगे सेंटर, इसे मान लेंगे ऑर्बिट है ये, और फिर हमने मान लिया ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस। क्लियर, ये हमने खींच के ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें हम इस लैम्प को जो बीच में रख दिया है किसी किनारे पे ए पॉइंट्स पे, तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताना है। तो क्या है एग्जैक्ट लोकेशन, उसे चतुर्थांश में रिप्रेजेंट करना है। तो आप सब में पहले क्या करेंगे, ओ एक्स को चाहें तो आप 5-5 का डिस्टेंस पे स्थित कर सकते हैं, 5, 10, 15, ऊपर 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से। क्लियर, तो इसे लिखने का तरीका देखिए पहले आप कैसे लिखेंगे। टेबल के दो लंबवत के, टेबल के दो लंबवत जो हम किनारों को लेते हैं, ठीक है ना। तो इसे लिख दीजिएगा, टेबल के दो लंबवत किनारों को लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना वे किनारे कौन कौन से, मैंने बताया था भी आपको, ओ एक्स तथा ओ वाई, राइट। ये क्या हमारे ओ एक्स एंड ओ वाई, दैट इज किनारा। क्लियर, उसके बाद आप लिख दीजिएगा ये क्या, ओ क्या मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक होता है 0, 0। क्लियर, या लिख दीजिएगा तथा मूल बिंदु, जैसे हमने कहा ओ मान लिया है, वो 0, 0 कोऑर्डिनेट्स होता है। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। तो बड़े किनारे, अब ये जो हमारा बड़ा किनारा है, जैसे मान लीजिए ये ओ एक्स एक्सिस, राइट। अब बड़ा किनारा क्या होगा, जिससे ज़्यादा दूरियां तय करेगी, तो ये हमारा बड़ा किनारा हो गया, ठीक है। इसे लिखेंगे बड़े किनारे ओ एक्स से टेबल लैंप ए की दूरी मापते हैं। तो क्या निकलेगा पता कर लेंगे हम। तो मान लेंगे, आपको ज़रूरी नहीं कि मैंने कहा कि बड़े किनारे की दूरी आप अपनी हिसाब से 25 है, मैंने 25 लिया, आप चाहे तो 30 भी ले सकते हैं, ओके, कितनी भी दूरी ले सकते हैं बड़ी। तो मैं यहाँ पर लूँगा 25, माना यह दूरी 25 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो मैंने भाई बड़े वाले किनारे का मान लिया दूरी, हमारे कितना बड़े वाले किनारे की दूरी जो बड़ा है काफ़ी, उसका मैंने मान लिया 25 लेंथ है। अब छोटे किनारे के बारे में लिख दूंगा, पुनः छोटे किनारे ओ वाई से टेबल लैंप ए, क्लियर, की दूरी, क्लियर, मापते हैं। तो मापते हैं भाई, इनकी भी दूरी क्या होगा माप लेते हैं। तो इसमें मान लेंगे, माना यह दूरी कितनी है, 15 है, 15 सेंटीमीटर है। मैंने कह दिया कि ये जो हमारा जो छोटे किनारे हैं, छोटे किनारे मीन्स है जैसे मान लीजिएगा ये हमारा किनारा है, तो इसे छोटा किनारा इसलिए कहा गया क्योंकि लैंप की स्थिति ए जो है वो इससे बहुत कम डिस्टेंस पे है। क्लियर, इधर से तो लंबी थी, तो ये बड़ा किनारा कहला गया, और ओ एक्स हमारा बड़ा किनारा, और जो है ओ वाई हमारा छोटा किनारा कहला गया। तो 15 सेंटीमीटर मान लिए हैं। तो क्लियर, तो इस प्रकार किनारों ओ एक्स तथा ओ वाई, राइट, ये लिख देंगे से टेबल लैंप की, टेबल लैंप की क्या लिख देंगे आप, स्थिति। तो क्या आ जाएगी टेबल लैंप की स्थिति, 15 एंड 25। क्लियर है।
पहले हम एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस कवर करा है एक्स एक्सिस पे, तो वो नोट करते हैं। मान लीजिए पॉइंट्स हमारे बिंदु ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप बताने लगे तो क्या बताएंगे आप? पहले बताएंगे एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी, ठीक है 15, फिर वाई एक्सिस पे 25। क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सड़क योजना, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। सड़क योजना है एक नगर में, मैं आपको शॉर्ट में पढ़ के सुना रहा हूँ। एक सड़क योजना है, उसमें दो मुख्य नगरें हैं, ठीक है, दो मुख्य नगर, दो मुख्य सड़कें हैं, ओके, ठीक है ना। तो जो नगर के केंद्र पर मिलती है, ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में एक ड्रॉ करूँगा ग्राफ, उसमें आप समझ जाएंगे। नगर के अन्य सभी सड़कें इस प्रकार सड़कों को समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों का एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, ओके, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी जो पूर्व पश्चिम दिशा में है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का जो निर्देशांक इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क, यानी कि 5 सड़क बनाने जी हमें, पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती हैं और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे क्रॉस स्ट्रीट 25 कहेंगे। तो एक लोकेशन दे दिया बिंदु 25 और फिर कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटें 4-3 से गुजरेंगी और कितनी 3-4 से गुजरेंगी। तो इसका हम एक जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करके अभी आपको बताते हैं। यहाँ से देखिएगा, मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, तो आपके सामने स्ट्रीट समझाने के लिए ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो यहाँ आप देखिए, जैसे इन्होंने कहा था कि हमारा जो है ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट, ये नॉर्थ है और ये हमारा वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट वेस्ट, और ये बीच में हमारा है ओ है। क्लियर? इसका मतलब हो गया पूरब पश्चिम, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर चलना था। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि 5 सड़कें की बात की गई थी, तो हमने सड़क भी खींच लिया है, 1 2 3 4 5 ड्रॉ कर लिया है और एक हॉरिजॉन्टल भी 5 ड्रॉ कर लिया है। एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही है, 5 सड़कें हैं नगर की, 2 सड़कें आपस में क्रॉस करके एक चौराहा बनाती हैं। क्लियर? क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था, तो हम इसे करेंगे कैसे, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे इस तरह से, नगर में सड़क योजना, सड़क योजना का एक चित्र लिख दीजिएगा किस तरह से हमने बना लिया है। अब पहला पॉइंट था इसका लोकेशन पता करते हैं। इन्होंने कहा था क्या, क्वेश्चंस में आपको एक बार और दिखाता हूँ। क्वेश्चंस हमारा ये था, इसे मेन पॉइंट्स पाते हैं। यहाँ लिखा था, आप इसे ध्यान में देखिएगा, यहाँ लिखा है कि पूर्व पश्चिम, 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है और एक दूसरे को क्रॉसिंग पर मिलती है, पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। क्लियर? पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और एक दूसरे को मिलती है जब ये क्रॉस स्ट्रीट 2 और 5 से कहेंगे। सही है? तो 2-5 कहने का मतलब है कि पूर्व सड़क जो हमारा पूर्व पश्चिम में जाती है, तो ये रहा पूर्व से पश्चिम में। और फिर उसके बाद आपको दिखाना है क्या, तो इसका लोकेशन 2 और 5 बिंदु कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन होगा 2-5 का। तो हमने कहा 2-5 हमारे पास अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस माने, तो पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो 1 2 2 ये रहा, तो 2 पे ऊपर पहुंचिए आप, ये रहा। क्लियर? तो हमारा जो आएगा एग्जैक्ट ए पॉइंट, इसका नाम दे दीजिए। 2 और 5 कैसे, 1 2 3 4 5, यहाँ से गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5, तो ये हमारा होगा एग्जैक्ट लोकेशन 2 और 5। क्लियर? 2 और 5 पे स्थित है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा देखिएगा, क्वेश्चंस में क्या कहा था, ये तो हमने एग्जैक्ट करके दिखा दिया। क्वेश्चंस में हमारा कहा गया था कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 माना जा सकता है। कितने को माना जा सकता है? 4-3। तो निश्चित सी बात है, एक को ही माना जाएगा। कहीं भी बिंदु स्थित होगा तो एक ही पॉइंट्स पे तो होगा, कटान पॉइंट्स पे स्थित। ये भी कहीं भी स्थित होगा तो एक पर ही स्थित होगा। तो 4-3 और 3-4 का स्थित करते हैं इस कोऑर्डिनेट पे। तो 4-3 हमारा कहाँ होगा, अगर बात करें 4-3 का, तो देखिएगा
4-3 कहाँ पे स्थित होगा? 4-3 हम एग्जैक्ट करते हैं लोकेशन 4-3 का। तो 4-3 से मेरा मतलब है 4-3, देखिए 4-3 का मतलब है एक्स एक्सिस पे चलना है 4। तो यहाँ से देखिएगा 4, ऊपर से देख लीजिए 1 2 3 4, ये रहा 4, क्लियर। ये नीचे से देख लीजिएगा 1 2 3 4, क्लियर। और हमारा वाई एक्सिस पे कितने चलने हैं? 3। तो 3 कितने हमारे होंगे? 1 2 3, क्लियर। तो हमारा जो सड़क जो है सी, वो इसे मान लीजिएगा सी है, ये हो गया 4 और 3, क्लियर। अगर बात करा जाए 3 4, तो 3 का मतलब है एक्स एक्स पे 3 और वाई एक्स पे 4 चलना है। तो एक्स एक्स पे 3 का मतलब है 1, यहाँ से लो 1 2 3, 3 हो गया एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कितने चलने हैं? 4, क्लियर। तो 3 हो गई और वाई एक्सिस पे चलने हैं 4। तो यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं 1 2 3 4। तो ये हमारा पॉइंट्स कहाँ आ गया? बी पॉइंट्स इस जगह आ जाएगा। ये हो गया हमारा बी पॉइंट्स, क्लियर। ये हो गया हमारा क्या नाम है 3 और 4, 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 हो गया, 3 ये रहा और 4 ये रहा। अब 4 क्या हमारा 4 मतलब जो 4 का मतलब है वाई एक्स पे हिसाब से, तो यहाँ भी नोट कर सकते हैं 1 1 2 3 4 5, क्लियर। इस तरह से नोट कर सकते हैं, तो आपको देखने में आसानी होगी पॉइंट्स। अब आप लिख दीजिएगा यहाँ पर केवल एक ही, ठीक है, क्रॉस स्ट्रीट, एक ही क्रॉस स्ट्रीट है, ठीक है, जिसको 4-3 माना जा सकता है, क्लियर, माना जा सकता है। और आगे बात करें, क्लियर, माना जा सकता है। और सेकंड में क्या लिखेंगे हम लोग? सेकंड में लिखेंगे हम कि यहाँ पर केवल से ना एक ही, यहाँ पर केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट है, ठीक है, जिसे 3 और 4 माना जा सकता है। देखिए क्वेश्चंस क्या था? क्वेश्चंस ये था हमारा कि कितने क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 माना जा सकता है। तो कितने को माना जा सकता है? एक ही तो मानेंगे, एक को। फिर इसमें अगर कितने क्रॉस स्ट्रीट को 3-4 से माना जा सकता है? एक को। एक का मतलब है कि 4-3 वाला भी हमारा एक ही है स्ट्रीट जो गुजरेगी, और 3-4 वाला भी एक ही है, 2-5 वाला भी एक ही है। तो क्लियर हो गया होगा आपको? तो दैट्स क्लियर।